नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थायराइड ग्लैंड। थायराइड के हार्मोन्स और उसकी डेफिशिएंसी से क्या थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक आपको शायद पता होगा, थायराइड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर? लोकेशन की बात करें तो थायराइड कार्टिलेज के पास ये प्रेजेंट होता है इन नेक रीजन। This is the location. As you can see here, it is a bilobe structure. बहुत सारे लोग इसको बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इट इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर एंड टू लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज isthmus. इसके हेल्प से ये दोनों के दोनों लोब्स कनेक्टेड होती है। अगर हम बॉडी में नेक रीजन में इसकी लोकेशन को शो करें तो इट इज समवट लाइक दिस। दीज आर कार्टिलेजेस और इसके दोनों तरफ, क्योंकि बाइलोब स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, इसके दोनों तरफ इस तरह से ये जो मास प्रेजेंट है सेल्स का, इसके जस्ट ऊपर ये वोकल कॉर्ड्स एंड दीज आर द ट्रैकियल कार्टिलेजेस। दिस इज थायराइड ग्लैंड. So the largest gland, bilobe structure, two lobes are connected with the help of isthmus. Location in thyroid cartilage of larynx in the neck region, right? It consists of cuboidal epithelium और बहुत सारे यहाँ पर फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर क्यूबोइडल एपिथेलियम है, तो इनको थायराइड फोलिकल्स कहेंगे, राइट? A large number of thyroid follicles are present here. Thyroid gland जो है बच्चों, only gland which store hormone in large quantity. थायराइड जो है अपने हार्मोन्स को लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करता है अप टू 2 months. बाकी कोई भी ग्लैंड ऐसा काम नहीं करता. अब अगर हम बात करें थायराइड के हार्मोन्स की, तो जो थायराइड ग्लैंड है मेनली 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. T3 इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी T4 इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, T3 को ट्राई आयोडो थायरोनिन भी कहते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन. एंड T4 सॉरी कैल्सिटोनिन. ये 3 हार्मोन है, ठीक है? एक एक करके हम इनकी बात करते हैं. तो थायरोक्सिन जो है, T4 जो है थायरोक्सिन हार्मोन एंड T3, तीन दोनों की एक साथ हम बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें 3 और 4 एटम होते हैं आयोडीन के. यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ आयोडीन आर प्रेजेंट, इसलिए T3 एंड T4 उनको नाम दिया गया. T3 स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है एज कंपेयर टू T4, बट इट इज मोर एक्टिव. लेस अमाउंट बट मोर एक्टिव एंड मोर इफेक्टिव, more potent as compared to T4. So large amount में secrete होगा but less active and less potent as compared to T3. ठीक है? T4 is converted to T3. T4 T3 में चेंज हो जाता है. T4 को T3 में कन्वर्ट कर देते हैं अगर लीवर में यहां से एक आयोडीन हटा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 आयोडीन है. लीवर में अगर यहाँ से T4 से एक आयोडीन रिमूव कर दी जाए देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3. किडनी में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है? तो दोनों को कंबाइंडली थायराइड हार्मोन कहा जाता है, ठीक? अब इनके फंक्शंस क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम बात कर देते हैं तीसरे हार्मोन की, कैल्सिटोनिन. कैल्सी नाम में आपको आइडिया आ गया होगा, व्हाट डज इट शोज. कैल्शियम लेवल जब हाई होगा ब्लड में
हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तब इसका रोल शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई होगा, कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड, तो ये कैल्शियम के लेवल को लो कर देगा। इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन, इसको थायरोकैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक, तो ये तीन हार्मोन है जो मेनली हमारे थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो जो बेसिक फंक्शन है आपको अभी तक समझ आ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स? फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। कैल्सिटोनिन का तो आपको पता चल गया। तो सबसे पहला फंक्शन है बेटा रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। वेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे एंड प्रमोट ग्रोथ। थर्ड फंक्शन इज इंक्रीजेस हीट प्रोडक्शन, बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, और हीट प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर जब भी जरूरत होगी। एंड मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड ऑल्सो, ठीक है, कि जो टैडपोल है, लार्वा है फ्रॉग का, टैडपोल से फ्रॉग बनने की प्रोसेस, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। अगर टैडपोल का हम थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये फ्रॉग में डेवलप नहीं हो पाएगा, एडल्ट में डेवलप नहीं हो पाएगा। और कैल्सिटोनिन का फंक्शन आपको पता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद लेस और मोर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपो मतलब लेस सिक्रेशन, हाइपर मींस मोर और हाई सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, एनलार्जमेंट हो रहा है और एक में साइज कम होता जा रहा है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, ज्यादा सिक्रेशन से क्या होता है। चलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में हाइपोथायरॉयडिज्म लगा दिया, चलो वही कर लेते हैं। तो इससे सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है क्रिटिनिज्म, फर्स्ट वन इज क्रिटिनिज्म, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, लेस सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। बच्चों में इसको, इन्फेंट में इसको क्रिटिनिज्म कहते हैं, और अडल्ट में इसको मिक्सोडेमा कहा जाता है। क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा दो कॉमन प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसकी वजह से स्लो ग्रोथ रेट, मेंटल जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। अगर अर्ली एज में थायराइड का स्टिमुलेशन दे दिया जाए, थायराइड को इंजेक्ट कर दिया जाए, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है, क्रिटिनिज्म ठीक हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है बच्चों सिंपल गोइटर, या आप गोइटर भी बोल सकते हैं, सिंपल गोइटर और गोइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी डाइट में, दैट्स व्हाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइज्ड, है ना। बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे आयोडीन वाला नमक खाने के लिए। तो थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाता है, इट कॉजेज थायराइड एनलार्जमेंट। यहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में स्वेलो स्ट्रक्चर बन जाती है, स्वेलिंग हो जाती है नेक रीजन में। इट मे लीड टू क्रिटिनिज्म और मिक्सोडेमा, इससे वो दोनों कंडीशन हो सकती हैं अभी जो हमने देखी थी। हिली एरियाज में कॉमन प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम कॉमन है हिली एरियाज में, तो क्योंकि वहां पे आयोडाइज्ड सॉल्ट कम यूज किया जाता है, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट कम यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाशिमोटो डिजीज, और यहीं पे हम हाशिमोटो डिजीज की बात कर लेते हैं। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज, तो यहां पे सारे के सारे फंक्शन जो हैं थायराइड से रिलेटेड वो रुक जाते हैं, और थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर,
याद रहेगा आपको। तो ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिनिज्म या मिक्सोडेमा, सिंपल गोइटर एंड हाशिमोटो डिजीज। अब बात करते हैं हम हाइपर सिक्रेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिससे हो जाती है ग्रेव्स डिजीज। आप यहां पर देख पा रहे हैं नॉर्मल साइज से एनलार्जमेंट हो जाती है और वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, तो दैट इज एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। गोइटर वाली कंडीशन आप यहां पे देख पा रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज और एक्सोपैथेलेमिक गोइटर इसको कहा जाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म को। इसमें एनलार्जमेंट है थायराइड ग्लैंड का, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन एक्सेस में सिक्रेट होता है, एक्सेस सिक्रेशन, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसमें से कुछ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बल्जिंग आईज हो जाती है ना, आई बॉल बाहर आ जाती है क्योंकि उसमें फ्लूइड भर जाता है। वेट लॉस अनदर सिम्टम, देन अनदर फीचर इज राइज इन बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। क्लियर? So these are the some of the problems caused due to either less or more secretion of thyroid gland. So अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो स्टिल यू कैन आस्क। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड बच्चों एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है, कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है इसको, या जिसको पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको पैरेट हार्मोन भी बोल देते हैं, पैराथ हार्मोन और पैरेट हार्मोन। दीज आर आल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड स्ट्रक्चर है ये भी। ये जब थायराइड के साथ प्रेजेंट होता है, 2 पेयर्स हैं तो टोटल 4 ग्लैंड होते हैं बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो सेल है ये 2 टाइप की यहाँ पे सेल्स मिलती हैं पैराथायराइड ग्लैंड में, 2 टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक सेल जो स्मॉल होती है जिसको चीफ सेल कहा जाता है, and one is larger which are known as oxyphil cells. So chief cell and oxyphil 2 टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। चीफ सेल जो है वो सिक्रीट करती हैं हार्मोन जिसको पैराथ हार्मोन या कोलिप्स हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करता है, ये मेटाबोलाइज करता है किसको, कैल्शियम रिलीज को, मेटाबोलाइज कैल्शियम रिलीज इनटू द ब्लड बोन से। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन और इसकी वजह से पैराथायरॉइड टिटेनी हो जाती है, पैराथायरॉइड टिटेनी। कुछ लोगों में आपने देखा होगा फिंगर्स ऐसे रह जाती है ना, तो पैराथायरॉइड टिटेनी इज कॉज्ड। और दूसरा इसके एक्सेस सिक्रेशन से, एक्सेस सिक्रेशन में कॉज ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली इन फीमेल्स, वीकनिंग ऑफ बोन्स, फ्रेजाइल बोन्स हो जाती है। सो होप थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको अभी नहीं होगा। स्टिल इफ यू आर हैव एनी डाउट, क्या करना है आपको पता है, आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑफ योर चैनल बायोनिति। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके और शेयर कीजिए। कीप स्टडिंग।